जब समुद्र मंथन होया, समुद्र मंथन में कई चीज़ें निकली, लास्ट में निकला अमृत। तो अमृत समुद्र मंथन जो था राक्षसों और देवताओं ने करा था, तो दोनों ही बराबर के हकदार थे। भोलेनाथ ने दोनों को आधा आधा बांट दिया। बांटने के बाद राक्षसों को छीना और देवताओं को दे दिया। जब देवताओं को दे दिया और देवताओं को बोला आप राक्षसों की रक्षा करोगे। फिर राक्षस लोगों ने घोर तपस्या घोर तप करे, जो जो वर भोलेनाथ से मांगा भोलेनाथ ने उनको दे दिया। फिर राक्षस लोग जो देवताओं पे हैवी हो गए। अंदर से माँ को भोलेनाथ ने प्रकट करा और जितनी भी देवी देवताओं की शक्तियाँ थी वो माँ में रोप दी। जब माँ में रोप दी, कई हजार वर्ष युद्ध करती को हो गए राक्षसों के साथ। राक्षस लोगों को जब श्रृंगार किया तो माँ ने देवताओं की तरफ देखा, तो देवताओं ने तो सारी मर्यादा तोड़ के भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। त्रायमान प्रभु, त्रायमान प्रभु। जाके भोलेनाथ ने जब मानस रूप धारा, जिसे हम भोले बाबा बोलते हैं, ये रूप धार के और काली घाट कलकत्ता में माँ के रास्ते में लेट गए। अब माँ विचरण करती आ रही थी, नीचे तो देखती नहीं थी। जैसे भोलेनाथ के हृदय पे माँ का प्यार है तो माँ की जीवा जो है उबार आ गई। ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ। मैं आई 3 या 4 बार है, बट आके बहुत वधिया लगता है। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਤ ਭਾਜੀ। ਭਰਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 7-8 ਗੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਇਆ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੀ? हाँ जी, हर साल आई था। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी। ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं, पहले तो मैं नहीं चाहती सी, 5-7 साल तो बस थोड़ा जिहा ज़्यादा इधर ਅੱਛਾ ਜੀ। हर साल आने ਆਪਾਂ। मैं आई 3 या 4 बार है, बट आके बहुत वधिया लगता है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? नहीं, बस बहुत वधिया लगता है भी अंदर, मीनस मन की शांति बहुत वधिया लगती है भी। मीनस ऐसा है भी ਇੰਨੀ दूरों आए तो अपने आप ਨੂੰ ही वधिया लगता है। जब समुद्र मंथन होया, समुद्र मंथन में कई चीज़ें निकली, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। लास्ट में निकला अमृत। तो अमृत समुद्र मंथन जो था राक्षसों और देवताओं ने करा था, तो दोनों ही बराबर के हकदार थे। भोलेनाथ ने दोनों को आधा आधा बांट दिया। बांटने के बाद राक्षसों को छीना और देवताओं को दे दिया। जब देवताओं को दे दिया और देवताओं को बोला आप राक्षसों की रक्षा करोगे। राक्षस लोग बोलते हैं कमी हमारे में नहीं है, भोलेनाथ में नहीं कमी हमारे में, हमारे को अमृत दिया और हमारे से छीन भी लिया। तो भोलेनाथ ने बोला, राक्षसों ने बोला देवताओं की रक्षा जो करनी है, सेवा जो करनी है, क्यों ना भोलेनाथ की करें। फिर राक्षस लोगों ने घोर तपस्या घोर तप करे, जो जो वर भोलेनाथ से मांगा भोलेनाथ ने उनको दे दिया। फिर राक्षस लोग जो देवताओं पे हैवी हो गए। तो 3 लोकों में नारद, परशुराम और रावण घूम सकते थे, चौथा कोई न किसी को लव नहीं था। अच्छा। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ने नारद से पूछा, तीनों लोगों का हाल सुना। नारद, प्रभु राक्षसों को दंड दो, हमें परेशान कर रहे हैं। बोले दंड देना तो बड़ी दूर की बात है, जो मेरा नाम लेता मैं उसका माड़ा भी नहीं इच्छता हूँ। फिर नारद जी ने भोलेनाथ को थोड़ा सा छला, बोले प्रभु जो जो शक्तियाँ दी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, इसका अनुमान कर सकता हूँ, जो मैंने अमृत के समय आपको शक्तियाँ दी थी, 33 करोड़ देवी देवते को थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी करके मेरे पास ला। फिर नारद जी आए, सभी देवी देवताओं से थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी करी और भोलेनाथ के पास चले गए। तो महाकाली जो थी वो जन्म लेती थी तो मुंड डाल के गले में धारण कर लेते थे और हृदय में माँ का वास करवाते थे। फिर अंदर से माँ को भोलेनाथ ने प्रकट करा और जितनी भी देवी देवताओं की शक्तियाँ थी वो माँ में रोप दी। जब माँ में रोप दी तो
माँ ने किसी को नहीं पूछा मेरा क्या काम है, मेरा क्या कार्य है, अपने कार्य में जुट गई। कई हजार वर्ष युद्ध करती को हो गए राक्षसों के साथ। राक्षस लोगों को जब श्रृंगार किया तो माँ ने देवताओं की तरफ देखा, तो देवताओं ने तो सारी मर्यादा तोड़ के भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। त्रायमान प्रभु, त्रायमान प्रभु। जाके भोलेनाथ ने जब मान स्वरूप धारा, जिसे हम भोले बाबा बोलते हैं, ये रूप धार के और काली घाट कलकत्ता में माँ के रास्ते में लेट गए। अब माँ विचरण करती आ रही थी, नीचे तो देखती नहीं थी। जैसे भोलेनाथ के हृदय पे माँ का प्यार है तो माँ की जीवा जो है वो बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो जीवा अंदर ना जाए, तो माँ को तो पता मेरे पति साहब मुझे शक्तिहीन कोई नहीं कर सकता, भोलेनाथ होंगे मैं तो होंगे कहाँ। तीनों लोगों में देखा कहीं भोलेनाथ नजर नहीं आया। जब पैर के नीचे देखा तो माँ की जीवा बाहर आ गई। मेरे से पाप हो गया, मेरे को पति के ऊपर मेरा प्यार आ गया। फिर माँ ने बोला प्रभु अब मेरे साथ शादी करो या मेरा उद्धार करो। देवी शादी का तो मतलब ही नहीं बनता है, अब मुझे पाना है तो तुझे भक्ति करना पड़ेगी। फिर माँ ने भोलेनाथ से चले गए, रह गया शव को उठा के कई स्थानों पे तपस्या करी, भोलेनाथ नहीं आए। जब 11,000 वर्ष हरिद्वार में तपस्या करती होगी तो भोलेनाथ के दिल में थोड़ी सी दया आई, देवी मुझे आने के लिए जगह नहीं है, मेरी भक्ति जहाँ कर जहाँ दानव और मानव का खून न गिरा, कोई पाप ना हो उस धरती पे, कोई पाप ना हो उस धरती पे। फिर माँ ने उस शव को उठाया, 11,000 वर्ष इस बट वृक्ष के नीचे तपस्या करिए। तपस्या करने के बाद जब 11,000 वर्ष करती हुए तो बोले स्वयं आए, माँ के पाप कटे, माँ की जीवा जो अंदर गई और मंदिरों में बाहर मिलेगी, इस मंदिर में आपको अंदर मिलेगी। अच्छा। और मंदिरों में बाहर है माँ की जीवा। जब माँ के पाप कट गए जीवा अंदर चली गई। फिर काली जगह कलकत्ता में बसी। जब पिंडी रूप में दोनों आए हैं स्वयंभू, तो शरीर एक हो गया धड़ धोरे के, ये है ये पिंडियाँ। अच्छा। हिमाचल को देवभूमि इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पाप नहीं था, कोई पाप नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इस करके हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। जब माँ की शक्तियाँ अपने पे हरी थी भोलेनाथ ने, तब बोलते हैं हर हर महादेव, जय शंकर जय शंकर। ये इस मंदिर का त्याग बहुत कृष्ण में थ्याड़ी पे जो मेरते हैं। सच्चे मन से कोई अरदास करे या बोले तो थ्याड़ी पे जो मेरते हैं, एकदम उसका काम होता है इस मंदिर। 40 दिन में मतलब 40 दिन में नहीं है, साथ के साथ ही हो जाता है। 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। जिसका मन सच्चा है वो 10 मिनट में भी हो जाता है।